वो सीआरसीएस उन एप्लीकेंट के पेमेंट हेतु दिल्ली हाई कोर्ट में 1 बैच से लेकर 4 बैच तक का जो पीआईएल जो फाइल किया उसके पेमेंट ऑर्डर भी वायरल है। उसका कभी भी पालन नहीं किया सुब्रत राय ने 100%। तो क्यों नहीं सीआरसीएस जो है सो कि जिस प्रकार सेबी सुप्रीम कोर्ट में चला गया सुब्रत राय के विरुद्ध में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में, क्यों नहीं सीआरसीएस चला गया सुप्रीम कोर्ट में या तो दिल्ली हाई कोर्ट में सहारा मैनेजमेंट के विरुद्ध में? ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं तो कहता हूं, साफ साफ आरोप लगा रहा हूं एज एडवोकेट, एज ए पार्टी प्रवक्ता, सीआरसीएस ने अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है। उसके जो बैठे हुए जितने आईएएस आईपीएस अधिकारी भ्रष्ट हैं, या तो उन्होंने जानबूझ के आंखें बंद कर रखी है, यह महंगा पड़ेगा आने वाला चुनाव में। हम तो कोर्ट में जा रहे हैं। विश्व भारती जन सेवा मंच में बता दूं कि मैं बहुत जल्दी कोर्ट में मूव करने वाला हूं। सभी सहारा पीड़ितों की पेमेंट के लिए हम वहां आवाज उठाने वाले हैं, लेकिन वहां सीआरसीएस भी पार्टी बनेगी और सरकार भी पार्टी बनेगी। और अमित शाह बहुत चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हमने कांग्रेस का दिया हुआ जो कष्ट था भारत को वो दूर कर दिया। क्या भाई? तो 370 और धारा 35 से कश्मीर को हमने भारत का भी नंग बना दिया। चलो अच्छी बात है, लेकिन ये दूसरा बात इन्होंने कहा था कि एक एक भारतीय को हम आर्थिक आजादी से मुक्ति दिलाएंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे और 15-15 लाख नहीं तो 15-15 हजार हर भारतीय के जेब में जाएगा, उसके अकाउंट में। वो तो दिला नहीं सके ये जुमलेबाज पार्टी बीजेपी, सिर्फ झूठे बहाना करके ये सत्ता में आती है। सहारा मैनेजमेंट के साथ मिल करके अरबों खरब रुपया इसने गबन किया है। मैं साफ साफ कहता हूं बीजेपी पे। और यदि बीजेपी की नियत अच्छी है सभी स्टेट, तो ये गलत बात है, अच्छी है ही नहीं, न थी न है। और अगर आने वाला भविष्य में यदि उसको ये हमारा लाइव सुनाई दे और हम जनता की पीड़ा सुनाई दे तो शायद उसकी समझ में आई। मोदी जी कहते हैं हमारी मां बहुत गरीब थी, लोगों के घरों में दाई का काम करती थी, जूठे बर्तन मांज करके खाना खिलाती थी। वो दुख हमें देख करके हमें भी आंखों में आंसू आया था। अभी भी मैं सोचता हूं तो मैं रोता हूं, लेकिन मैं उस आज मोदी से पूछता हूं, सरकार से पूछता हूं, आज तो आप पावर में है, आज तो आप भूखे नंगे नहीं है, आज तो आप पावर का यूज कर सकते हैं। आज जो बैठी भी जो सत्ता में जो है, जो पावर के नशे में जो बैठी भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ये दोनों का ड्यूटी बनता है कि उसके राज्य में, चाहे केंद्र शासित राज्य हो या जो स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों के सत्ता पे बैठे हुए पदासीन पदाधिकारियों का यह कर्तव्य बनता है कि वो तमाम चिट फंड से ठगे गए कंपनियों को सीज जब्त करे, नोटिस जारी करे, अपने पावर का इस्तेमाल करे और सहारा जैसी मैनेजमेंट के ऊपर भी अपने पावर का इस्तेमाल करे। और ये तमाम जो एफआईआर जो हुए हैं, जो थानों में, जो कोर्ट में जो केस जो मूव कर रहे हैं, उसका ग्राउंड बनाते हुए स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर का इस्तेमाल कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकता है कि भाई एक कंपनी है जिसको लाइसेंस दिया गया था साफ सुथरा काम करने के लिए, जो है तो कि अलग अलग सोसाइटी एक्ट से या तो कंपनी एक्ट से रजिस्टर्ड करके उनको पॉलिसी जारी की गई थी कि आप काम करें और लोगों से पैसा लें और कोऑपरेटिव के मेंबर बनाएं और उनको शर्तों के मुताबिक उनके जो पैरामीटर हैं, अगर 6 साल में डबल देना है तो डबल दें, 14 साल में 3 गुना देना है तो दें। ये कानून किसने बनाया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पर सेंट्रल गवर्नमेंट के कई अथॉरिटियों ने परमिशन दी थी। और जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट से जब सहारा जैसी मैनेजमेंट को जब ये पावर मिल गया कि वो बिजनेस कर सकता है भारत के कानून के पैरामीटर के तहत बनाए हुए बायलॉज के तहत में, तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी उसको अपने अपने स्टेट में बिजनेस करने का मौका दिया। वो कहां चले गए लोग? प्रधानमंत्री केंद्र में बैठे और केंद्र में और राज्य में बैठे वो सरकार कहां चले गए? और वो पुलिस पदाधिकारी जो हेलमेट चेकिंग के नाम सहारा के निवेशकों की आवाज को दिखाना बंद कर देगा, तो ये गलतफहमी हटा लीजिए। आदरणीय आशुतोष सर को हम निवेशकों की आवाज को लगभग प्रत्येक दिन उठाते रहेंगे। घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए, हर दिन हमारा प्लेटफॉर्म आप तक ये बात पहुंचाता रहेगा कि देखिए आप क्या कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को भी, समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी, आरजेडी को भी, शरद पवार को भी, केजरीवाल को भी, ममता बनर्जी को भी, जितने नेता हैं देश भर में, सबको ये बताते रहेंगे। और ये बताते रहेंगे कि ये 10 करोड़ 12 करोड़ जो जमा करता है, ये 50 करोड़ 60 करोड़ की आबादी है। और इन्होंने अगर मन बना लिया
तो आप में से किसी को भी सत्ता में ना भेजना में ये सक्षम हैं, ये ध्यान रख लीजिए। और इनका मन आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है। आपको अगर ये लग रहा होगा कि हम जनता की अदालत लगा लेंगे तो क्या होगा, रोज रोज बोलेंगे तो क्या होगा, होगा। ये चुनाव के नतीजे बताने लगेंगे। सारे नेताओं से मैं अपील करता हूं, और जो पावर में हैं, जो सत्ता में हैं, उनसे तो मैं अपील खास तौर से कर रहा हूं कि जितना जल्दी हो सके सहारा के निवेशकों का पैसा वापस कीजिए। जो सहारा के कर्मचारी हैं उनको भी कोई नुकसान नहीं हो, इसका इंतजाम कीजिए। हम कोई इस पक्ष में नहीं है कि सुब्रत राय को जेल भेज दीजिए, उनको सजा दे दीजिए, मैं इस पक्ष में नहीं हूं। हमारा सिर्फ एक ही पक्ष है, सुब्रत राय को जेल भेजना पड़े तो जेल भेजिए, नहीं भेजना पड़े तो नहीं भेजिए, लेकिन इनका पैसा दे दीजिए, पैसा दे दीजिए। जो लोग आज आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, इसकी बात को अगर मैं नहीं उठाऊंगा तो ये पाप होगा, ये अनर्थ होगा, ये अन्याय होगा। और इस अनर्थ और अन्याय को हमारा क्यूआई नेटवर्क न बर्दाश्त किया है अब तक, न आगे करेगा। दुनिया की कोई शक्ति मुझे झुका नहीं सकती, डिगा नहीं सकती, ये ध्यान रख लीजिए। आप अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रहा हूं, इसीलिए मैं उन पत्रकारों में शामिल नहीं हूं जो ढोल बजा रहे हैं, कोई मोदी के खिलाफ, कोई मोदी के समर्थन में पोलराइजेशन कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं पॉलिटिक्स के लिए नहीं हूं। मैं जिस वॉइस ऑफ वॉइसलेस, जो मीडिया को कहा जाता है कि जो वॉइस है वो वॉइसलेस, जिनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है, मीडिया उनकी आवाज है जो सत्ता को बताए कि जनता क्या सोच रही है, जनता की पीड़ा क्या है। मैं वही मीडिया हूं और किसी भी सूरत में डिगने वाला नहीं हूं। बोलिए, अब जो बोलने वाले हमारे साथी हैं, शहनाज बोलेंगे। शहनाज आप, आज मैं 3 बजे क्लोज करूंगा, इसीलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आज 3 बजे हम क्लोज करेंगे। आप ये ध्यान रखिए, इस लाइव को अनवरत हमारा चलता रहेगा, चिंता न करिए आप लोग। कोई आज बोलेंगे, कोई कल बोलेंगे, रहेंगे जब तक कि आपका पैसा आपको मिल ना जाए। ये कितना दिन लगाएंगे, देखते हैं ये कितने दिन लड़ाई लड़ते हैं, और हम भी देखते हैं, है ना। तो उनके जुल्मों सितम को हम भी देखेंगे, चिंता न करिए। शहनाज बोलिए आप।